नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी शक्करकंद और सिंघाड़े की आटे की मीठी पूड़ी कैसे बनाते हैं। इसे आप किसी भी व्रत में बनाकर बहुत आसानी से खा सकते हैं और ये रेसिपी बहुत जल्द बन के तैयार भी हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि मेरा वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम शक्करकंद लिया है और इसको अच्छे से धो के साफ कर लिया है। मैंने मीडियम साइज का शक्करकंद लिया है, आप किसी भी साइज का शक्करकंद लेके बना सकते हैं। शक्करकंद को मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लगा के रख लिया है और इसका छिलका उतार दिया है। यहाँ पर मैंने एक थाली लिया है और उसमें मैं डालूंगी 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा और जो शक्करकंद मैंने छील के रखा था उसको भी डाल दूंगी। सारे शक्करकंद नहीं डालूंगी, जितना ज़रूरत है उतना ही डालेंगे कि उसमें अच्छा एक डो तैयार हो जाए। और एक चुटकी डालूंगी इसमें इलायची का पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप जितना मीठा चाहिए आपको उतना शक्कर इसमें डाल सकते हैं। और एक फाइन डो बना के तैयार कर लूँगी। आटा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगाऊंगी और इसके ऊपर लगा के इस तरह से और इस डो को फिर से एक बार गूंद लूँगी ताकि अच्छा से आटा हमारा चिकना हो जाए। इस तरह से गूंद करके आटे को और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब मैं पूड़ी को बेलने के लिए हाथ में थोड़ा सा घी लगाऊंगी और एक लोई काट लूँगी मीडियम साइज का और इसको इस तरह से गोल कर लूँगी और गोल लोई बना के इसमें फिर से थोड़ा सा घी लगाएंगे। इस तरह से घी लगा के और बेलन से हल्के हाथों से इसको छोटी छोटी पूरियां बेल लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब एकदम बनने के लिए रेडी है और इसमें मैं जो पूरी बेल के रखी थी उसको डाल दूंगी। दूसरे तरफ से भी इसको पलट देंगे। बहुत आसानी से फूल के तैयार हो गई है, देखने में भी बहुत बढ़िया लग रही है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। एक पूड़ी और बना के दिखाती हूँ। इसको फूलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इस पूड़ी को बहुत आसानी से फूल जाती है। दोस्तों, अगर आप पूड़ी बनाना नहीं चाहते तो आप इस रेसिपी को तवा पर भी बना के रोटी की तरह खा सकते हैं। तवा पर भी ये बहुत बढ़िया बनता है। रोटी बनाए चाहे पूड़ी बनाए ये उतना ही नरम बनेगा और खाने में ये बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं बना के दूसरा भी दिखाया। ये देखिए सारी पूरियां मैंने बना के तैयार कर लिया है। कितनी बढ़िया देखने में लग रही है। एक पूरी मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये बहुत नरम और सॉफ्ट बना हुआ है।
आप भी अपने घर में इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा।